नमस्कार, के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। सिंचाई कॉलोनी में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के समापन पर केटीवी के प्रबंध निदेशक ने की शिरकत। भावपूर्ण कथा का किया श्रवण। 80 घाट पर करीब 30 वर्षों से काशी के मुश्ताक बांसुरी बनाने के साथ ही बेचने और इसे निःशुल्क सिखाने का कर रहे कार्य। बीएचयू भारत कला भवन में 12 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का हुआ आयोजन। और प्राचीन श्री अज्ञवान वीर व्यायामशाला में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की रही धूम। और अब खबरें विस्तार से। सिगरा सिंचाई कॉलोनी में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के समापन पर केटीवी के प्रबंध निदेशक ने शिरकत करते हुए कथा का श्रवण किया। सिगरा वरुणापुरम सिंचाई कॉलोनी स्थित प्राचीन शिव मंदिर प्रांगण में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। श्रीधाम वृंदावन से पधारी कथावाचक सुदीक्षा कृष्णा के श्रीमुख से सभी भक्तों ने कथा का रसपान किया। इस दौरान कथा के 6वें दिन संगीत में श्रीमद् भागवत कथा के दौरान सभी भक्त झूम उठे। इस मौके पर पूरा कथा स्थल भक्तों से भरा रहा। भक्ति गीतों की धुन पर सभी भक्त झूमते नाचते नजर आए। वहीं गुरुवार को 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का भव्य समापन किया गया। समापन अवसर पर केटीवी के प्रबंध निदेशक पंकज सिंह डब्लू ने भी शिरकत की और संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया। कथा के दौरान श्री कृष्ण सुदामा प्रसंग का मार्मिक वर्णन किया गया। इस दौरान प्रभु स्वरूप में उपस्थित कलाकारों द्वारा प्रसंग का सजीव मंचन किया गया, जिसे देख उपस्थित सभी भक्त भाव विभोर हो उठे। इस मौके पर आयोजकों द्वारा केटीवी के प्रबंध निदेशक पंकज सिंह डब्लू व डॉक्टर शैलेंद्र सिंह का माल्यार्पण करते हुए स्वागत किया गया। वहीं इसके साथ ही उपस्थित लोगों ने कथा व्यास का माल्यार्पण करते हुए उन्हें सम्मानित किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में भक्त शामिल रहे। वैसे दूर तो नहीं है, लेकिन आपकी परिस्थिति को देख के ऐसा लगता है यदि आप 6 महीना में भी द्वारिका पहुंच जाओ तो अत्यंत सही। नरेंद्र भैया सुदामा जी ने मन में विचार किया, लाला तेरी नगरी तो बड़ी दूर है भैया,
ओम वायुः शान्तिरन्तरिक्षदिवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरे। क्या आपने संदेश दिया है? इस कथा के माध्यम से लोगों को ये शिक्षा मिलती है कि मानव जीवन जो है बस केवल अपने उद्देश्य के लिए नहीं है। मतलब मृत्यु के बाद का जो उद्देश्य क्या है, भगवान ने हमें इस पृथ्वी पर भेजा तो क्यों भेजा? केवल अपना पेट पालने के लिए नहीं, बस संसार के कार्य को करने के लिए नहीं भेजा। तो वो फिर हमें और पशु में अंतर ही क्या रह गया? भक्तों को क्या कहना चाहेंगी इस कथा के माध्यम से? भक्तों को जो आज आपने ये प्रसारण दिखाया लोगों को, तो इस क्या संदेश देने का काम किया है? भागवत कथा का संदेश यही है, उद्देश्य यही है कि बस हमें अंत समय में जो हमारे साथ जो जाने वाला है वो है बस केवल हर नाम, भगवान का नाम। हमने कितना धर्म किया, कितना हम जितने भी दिन इस संसार में रहे धर्म से जुड़ करके रहे, बिना धर्म के हम पशु के समान हैं। अस्सी घाट पर करीब 30 वर्षों से काशी के मुश्ताक बांसुरी बजाने के साथ ही इसे बनाने और बेचने के साथ ही निःशुल्क सिखाने का भी कार्य करते हैं। काशी अपनी संस्कृति और कलाओं कलाकारों के लिए विश्व में प्रसिद्ध है, लेकिन काशी में कुछ ऐसे भी कलाकार हैं जो इन गलियों में गुमनाम हैं। ऐसे ही कलाकार बनारस के 80 घाट पर हैं जो बहुत ही खूबसूरती से बांसुरी को बनाते हैं और उससे कई ज्यादा खूबसूरती से उसे बजाते हैं। 80 घाट के करीब मुश्ताक भाई करीब 30 वर्षों से बांसुरी बनाने और बेचने के साथ साथ मुफ्त में सिखाने का भी काम करते हैं। मुश्ताक 80 घाट पर बांसुरी की दुकान लगाते हैं। वाराणसी के मड़वाडी के रहने वाले हैं। मुश्ताक बताते हैं कि हमारे परिवार में एक संगीत घराना बसता था और उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए हमने भी काम शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि जब शादी हो गई तो उसके बाद पैसे की आवश्यकता होने लगी। उसके बाद से हमने बांसुरी बनाने और बेचने का काम शुरू कर दिया। जब मैं शुरू में बनारस के घाटों पर बांसुरी की दुकान लगाया करता था तो लोग पसंद नहीं करते थे, लेकिन समय बदलने के साथ साथ आज मुश्ताक के पास जो भी पर्यटक आते हैं वो मुश्ताक की इस बांसुरी की आवाज को सुनकर एक बार जरूर ठहर जाते हैं और बांसुरी को सीखने के साथ साथ खरीदना भी पसंद करते हैं। मुश्ताक उन्हें पहले बांसुरी बजाने का तरीका सिखाते हैं और बड़े ही अदब लिहाज से उन्हें ये बांसुरी देते हैं।
उनसे काफी विदेशी पर्यटक भी सीखने आए हैं। ऐसे ही एक विदेशी पर्यटक ने बताया कि मुश्ताक भाई के सिखाने का अंदाज बहुत ही सरल है। महादेव की नगरी काशी, जहाँ कण कण में धुन बजता है, संगीत बजती है, ऐसे में काशी के 80 घाट पे आज हम खड़े हैं और यहाँ मुश्ताक भाई जो बांसुरी बनाते भी हैं और सिखाते भी हैं लोगों को, आज हम उनसे बात करते हैं। मुश्ताक भाई जी, क्या कैसे कब से ये चालू किए आप? ये तो हमारा खानदानी परंपरा बिजनेस है। किस उम्र में जो है आपने ये हमने 16 साल की उम्र में बेचना शुरू किया और 25 साल की उम्र में हमने इसको बनाना भी शुरू कर दिया। उसके बाद फिर धीरे धीरे हमने स्टूडेंट को अपने सिखाना भी शुरू कर दिया। हमारे स्टूडेंट यहाँ भी हैं और विदेशों में भी हैं, और जिनको मैंने अपने हाथ से सिखाया, अपने सरस्वती माँ के आशीर्वाद से उनको मैंने पकड़ाया, वो आज अपने देश में खुद टीचर बन गए हैं फ्लूट के। और इतना मैं चाहता हूँ कि वो मुझसे अच्छा तरक्की करें, ताकि उनसे ज़्यादा मेरा नाम खुद होगी। मेरे गुरु ने वहाँ का सिखाया है। कुछ याद है कितने लोगों के आपने अभी तक तो मैं इंडियन और विदेशी को बता के कम से कम कुछ नहीं तो 7-8 हज़ार से ज़्यादा ही होंगे हमारे स्टूडेंट। तो आपके स्टूडेंट किस किस देश में हैं? हर देश में लगभग, कोई ऐसा देश नहीं बचा होगा कि ना हो। बस मैंने नोट करके रखा नहीं है, लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि देश विदेश, बाकी हिंदुस्तान का अपना छोड़ ही दो, बाकी देश विदेश में भी लोग, जापान, पेरिस, अमेरिका, जर्मन, यूरोप, सिंगापुर, बैंकॉक, हर देश में हमारे चाहने वाले हमारे शिष्य हैं। और जब भी आते हैं हिंदुस्तान बनारस तो हमारे पास जरूर वो आते हैं, सिर्फ चाहे 2 मिनट के लिए लेकिन आए, लेकिन आएंगे जरूर, मुझसे मुलाकात करके जाएंगे। से दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़े, जिनको मैं सिखाया वो और सरस्वती माँ करे तरक्की पे रहे। वो बताइए, पहले तो इसको देखिए, बांस लाया जाता है, बम्बू लाया जाता है, उसके बाद इसका स्केल भी लाया जाता है, फिर उसके बाद इसकी मोटाई मिलाई जाती है, फिर उसके बाद लंबाई इसकी मिलाई जाती है, फिर उसके बाद इसका छेद किया जाता है गरम राट करके, उसके बाद इसको फिर बालू पेपर से मांजा जाता है, फिर उसको बाद धागा बांधा जाता है, फिर सब बनाने के बाद इसका टून तान पदू से चेक किया जाता है। अगर वो सही परफेक्ट है तो सही है, नहीं तो फिर उसको बनाया जाता है। लेकिन उसको बनाने के लिए बहुत मेहनत, बहुत समय लगता है। हमारे पास देखिए 300 से शुरू है स्टार्टिंग में, और कम से कम हमारे पास 4000-5000 तक की बांसुरी है लास्ट। उसके बाद जो और ऑर्डर करते हैं बढ़िया से बढ़िया कि हमें और अच्छे चाहिए भैया, तो 8000-10,000 के लिए हम बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए ऑर्डर देना पड़ता है। तो ये रहे काशी के 80 घाट पे बांसुरी बेचते मुश्ताक भाई। रिंकू श्रीवास्तव, KTV न्यूज, वाराणसी। बीएचयू भारत कला भवन में 12 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। संग्रहालय के द्वारा हम सभी अतीत के पुरातात्विक अवशेषों के माध्यम से ज्ञान की समृद्धि करते हैं। इसी कड़ी में बीएचयू भारत कला भवन संग्रहालय द्वारा कला एवं संग्रहालय के संग्रह को समझना नामक विषय पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई है। ये कार्यशाला 30 दिसंबर तक चलेगी। इस कार्यशाला की परिकल्पना उपनिदेशक भारत कला भवन डॉक्टर जसमिंदर कौर द्वारा की गई है। इसी कड़ी में डॉक्टर अनामिका पाठक ने बताया कि मैं दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय की रिटायर्ड क्यूरेटर हूं। वहां मैंने विभिन्न विषयों पर अनेकों प्रदर्शनियां लगाई हैं और वही सब अपने अनुभव को साझा करने के लिए मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भारत कला भवन आई हूं। उन्होंने बताया कि मैं आम प्रदर्शनी और म्यूजियम की प्रदर्शनी में बहुत ही अंतर होता है। वहीं डॉक्टर जसमिंदर कौर से बात करने पर उन्होंने बताया कि इस कार्यशाला में किसी भी विभाग का कोई भी प्रतिभाग कर सकता है। इसमें 32 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं जो भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए हैं। इस 12 दिवसीय कार्यशाला में मुख्य वक्ता डॉक्टर अनामिका पाठक द्वारा संग्रहालय के अलग अलग विषयों पर चर्चा की जाएगी। विभिन्न विषयों पर अपने कार्यकाल में प्रदर्शनियां लगाई, जिस अनुभव को मैं साझा करने के लिए उसी उद्देश्य से भारत कला भवन आई हूँ। क्या है आज और इसका उद्देश्य क्या है? जैसा कि मैंने कहा कि ये प्रदर्शनियां जो लगती हैं संग्रहालय में, वो जो आम प्रदर्शनी है एग्जीबिशन कम सेल या बच्चों की प्रदर्शनी, उससे बहुत अंतर होता है। म्यूज़ियम की प्रदर्शनियों में एक प्रोफेशनली उसको लगाया जाता है और पब्लिक के सामने रखा जाता है। तो उस उद्देश्य को किस प्रोफेशनल ढंग से करना है, तो अपने 39 इयर्स के अनुभव को मैं इन जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे साझा करने के लिए आया हूँ। लगभग कितने बच्चे होंगे जो आपसे जो है कुछ सीख रहे हैं? मेरे हिसाब से 30 के आसपास होंगे। वैसे
जो यहाँ के कोऑर्डिनेटर्स हैं, डायरेक्टर हैं, वो लोग ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे नंबर्स के बारे में। ये वर्कशॉप कितने दिन का है? ये वर्कशॉप जो डिज़ाइन किया है 2 हफ्ते का है, जिसमें कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्ट एक एस्पेक्ट है कि मतलब जब तक आप कला को समझेंगे नहीं उसको प्रदर्शित कैसे करेंगे, और दूसरा जो उसका कंपोनेंट है वो म्यूज़ियम क्यूरेशन है। जब हम म्यूज़ियम क्यूरेशन की बात करते हैं तो उसमें आपको विषय का ज्ञान और उस प्रदर्शनी को लगाने की जितनी विधाएं हैं उसके बारे में बताया जाता है। तो यही 2 मेन उद्देश्य हैं। और पहले हफ्ते में हम लोगों ने थ्योरी किया है, जिसमें छोटे छोटे असाइनमेंट्स बच्चों को दे रहे हैं ताकि वो सोचना शुरू करें इस विधा के बारे में, इस पर्टिकुलर क्षेत्र के बारे में, और एक दूसरे सप्ताह में हम उनसे प्रैक्टिकली एग्जीबिशन लगवाएंगे। आज पिछले 3 दिन से हमारे यहाँ 15 दिवसीय एक कार्यशाला चल रही है, जो कि भारत कला भवन संग्रहालय में ही चल रही है, BHU के अंदर, और जिसमें ज़्यादातर जो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, चाहे वो म्यूज़ियम की फील्ड से जुड़े हों चाहे ना हो, कोई भी इसमें प्रतिभागी कर सकता था। तो कुल 32 प्रतिभागी इसमें भाग ले रहे हैं, और जिसमें हम म्यूज़ियम में किस तरह से एक शो को क्रिएट किया जाता है, उसके पीछे का एक प्रोसेस क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, रिसर्च की इम्पोर्टेंस क्या है उस एग्जीबिशन करने को, और कौन से एलिमेंट्स आप ध्यान में रखेंगे एक एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज करने में, उसके लिए उस विषय पे ये कार्यशाला चल रही है, जो कि प्रयोगात्मक और थ्योरेटिकल दोनों लेवल पे है। और मेन ये एक रोजपरक वर्कशॉप है, जिसको सीखने के बाद बच्चे अपना खुद का कुछ का शो क्रिएट कर सकते हैं, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो एक तरह से ये उनके लिए मार्गदर्शन का काम करेगी। और इसके लिए हमारे बीच में जो अतिथि हैं, जो मुख्य वक्ता है इस वर्कशॉप के, वो हमने दिल्ली से, उनका लंबा एक्सपीरियंस है क्रिएशन को क्रिएट करने का, शो क्रिएट करने का। तो मुझे लगता है कि ये स्टूडेंट्स निश्चित रूप से उनके इस अनुभव का फ़ायदा ले रहे हैं और मिलेगा आगे भविष्य में भी उनको। तो अभी ये आज इस वर्कशॉप का 4था दिन है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्राचीन श्री अज्ञवान वीर व्यायामशाला में आयोजित भागवत कथा में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की धूम रही। प्राचीन श्री अज्ञवान वीर व्यायामशाला खुजवा में श्रीमद् भागवत कथा के 4थे दिन व्यास पंडित कृष्ण कुमार दीक्षित महाराज ने कथा के दौरान भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े आनंद और हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से मनाया। कंस के कारागार में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। भगवान कृष्ण जन्मोत्सव में नन्हे बालक ने भगवान कृष्ण का रूप धारण कर उपस्थित श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। सभी ने कृष्ण जन्म का आनंद लिया और बधाइयां लेकर बहुत ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, जिसे देखकर लग रहा था कि जैसे प्रभु स्वयं प्रकट हुए हैं। कथा व्यास पंडित कृष्ण कुमार दीक्षित महाराज भी श्रद्धालुओं के साथ झूमते दिखे। इसी कड़ी में पंडित अमरीश दत्त पाठक ने बताया कि आज कथा का 4था दिन है। आज व्यास पंडित कृष्ण कुमार दीक्षित महाराज ने प्रभु कृष्ण की जन्म की कथा सुनाई है।
चौथा दिन है, भगवान का जन्मोत्सव हुआ है। उसी की खुशियाँ सभी नगरवासी मना रहे हैं और काफ़ी हर्षोल्लास है, सभी अच्छे हैं, खुश हैं भगवान के जन्म से। आज किस तरह की बधाइयाँ लोग कहाँ से आए? पूरे नगर के लोग आ रहे हैं, दूर दूर से आए हैं, आकर के यहाँ पर जन्मोत्सव मना रहे हैं, बधाई गीत हो रही है और भगवान का जन्म हुआ है। हम लोग बहुत प्रफुल्लित हैं। देख रहे थे कि दर्शक दीर्घाम बैठे जो श्रद्धालु और पूरा एकदम नाच रहे, गा रहे, एकदम मंत्रमुग्ध। जी सब मंत्रमुग्ध हैं। जब भगवान का अवतरण होगा, इस समय ये हालत है इस कलयुग में, जब अवतरण हुआ होगा तो क्या स्थिति रही होगी जो है। कितने देवता लोग सब प्रसन्न होकर के अपना अपना ढोल बाजा नगाड़ा सब बजाते रहे, भगवान के जन्म का उत्सव मना रहे हैं। नेवादा गौराकला स्थित हरिबंधु इंटरनेशनल स्कूल का वार्षिकोत्सव विविध रंगारंग कार्यक्रमों संग मनाया गया। चिरेगांव स्थानीय विकासखंड के अराजी नेवादा गौराकला स्थित हरिबंधु इंटरनेशनल स्कूल में विद्यालय के वार्षिकोत्सव समारोह में बच्चों ने जमकर धमाल मचाया। विद्यालय का पहला वार्षिकोत्सव कार्यक्रम अविरल वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, अपनेपन और रचनात्मकता के त्योहार के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ संयुक्त शिक्षा निदेशक राम शरण सिंह, चेयरमैन डॉक्टर SN यादव ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। तत्पश्चात बच्चों ने गणेश वंदना, सरस्वती वंदना पर सामूहिक नृत्य, शिव तांडव, राजस्थानी नृत्य, मराठी नृत्य, नाटक सहित अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर अभिभावकों का मन मोह लिया। मेधावी छात्रों को वार्षिकोत्सव के अविरल कार्यक्रम में प्रमाण पत्र एवं मेडल देकर सम्मानित किया गया। वहीं शिक्षकों में प्रधानाचार्य जया सिंह, रीता यादव, अर्पिता नागर, प्रिंस यादव, अमन त्रिपाठी सहित अन्य शिक्षकों को बेहतर शिक्षा पठन पाठन के लिए स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। चेयरमैन डॉक्टर SN यादव ने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में विद्यालय की निदेशिका शशिबाला यादव, पीयूष यादव, प्रबंधक अजय यादव, डॉक्टर मनोज यादव सहित अभिभावकगण व छात्र छात्राएं शामिल रहे। Ms. Shashibala Yadav ma'am, the lady love of our school. Her vision and leadership has bestowed luck upon our Yadav sir. Your exceptional contribution to the success of our school, the dedication, leadership and tireless Deputy Director of our Haribandhu International School, Ms. Priya Yadav ma'am, your outstanding commitment to the excellence of our school, the leadership वह स्वयं ही परिचय देती है। Shreya Yadav, give a huge round of applause for Ms. Shreya. Encourage our students. The first rank holder is Manya Raghuvanshi. Now we have reached the semi-finals for the quiz competition. Know for sure. बोली जाती है जो उत्कृष्टता का प्रतीक है। आप सभी तालियों के साथ Hey,
I would like to thank our Chief Guest, Mr. Ram Charan Singh, Deputy Director of Education, and Guest of Honor, Mrs. Preeti, for accepting our invitation. It extends my heartfelt thanks you to all the parents for cooperating with us for the rehearsal of high school in Varanasi. We will provide the best academic and sport. Dear parents, all the students who is enrolled in my school, in my own child and my vision to see them in that height for where the can see the world and can be proud us as हरिबंधुवन। यह अपने सभी बच्चों के लिए मैंने एक शब्द चूज किया हूँ जो हरिबंधु से निकलेंगे, उनका नाम हरिबंधुवन होगा। डॉक्टर संतोष गुप्ता, ये संतोष जी को पता होगा जो KGMC में हम लोग पढ़े थे, तो हम लोग थैंक यू। और हमारे यहाँ आज प्रथम वार्षिक उत्सव है जिसमें हमारे यहाँ 400 से अधिक बच्चों ने प्रतिभाग किया हुआ है। इस एनुअल फंक्शन का नाम है अविरल और इसकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम, जिसमें सारा विश्व ही हमारा एक परिवार है। इस थीम पे बच्चों ने बहुत ही उत्कृष्ट तैयारी की हुई है। और हमारे आज के चीफ गेस्ट हैं राम चरण सिंह, जॉइंट डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, एंड जो गेस्ट ऑफ ऑनर है मिस प्रीति सिंह, BEA। ये और बहुत सारे बच्चों और उनके पेरेंट्स के साथ जो है बहुत हर्षोल्लास से आज हमारे स्कूल का प्रथम वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। प्रोग्राम पे देखा जाए तो कौन से मेन प्रोग्राम है आपके? हमारा प्रोग्राम जो है वो गणेश वंदना से शुरू हो रहा है, फिर एक डांस एंड ड्रामा थीम है जो वसुधैव कुटुंबकम की थीम पे आधारित है, और अंत में वसुधैव कुटुंबकम का एक सॉन्ग के साथ जिसमें हमारे पूरे प्रतिभागी और पूरा स्टाफ शामिल होगा और प्रोग्राम का अंत होगा। एनुअल फंक्शन में सभी स्कूल कराते हैं, बच्चों में क्या देखा जाता है कि एनुअल कराने से क्या मिलता है? बच्चों में ना बहुत अलग टाइप की एक फीलिंग भी होती है एनुअल फंक्शन के लिए, और हम लोग साल भर पढ़ा के बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी कराते हैं, पर एनुअल फंक्शन से जो उनके अंदर एक बहुमुखी प्रतिभा आती है वो एनुअल फंक्शन से आती है, और उनके अंदर अपने आप में एक लीडरशिप क्वालिटी और कैसी चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया जाता है, ये सब ये लोग एनुअल फंक्शन से सीखते हैं। कितने दिन की तैयारी थी मैम इसे? ये हमारी 20 दिन की तैयारी है। हम 20 दिन से जो है, लेकिन हमने अपनी एकेडमिक हैम्पर नहीं की है। हमारी एकेडमिक के साथ ही हमने बच्चों की प्रैक्टिस भी की है। एकेडमिक के बाद 1 घंटा बच्चे प्रैक्टिस करते थे। हमारा कोरियोग्राफर हम लोगों ने अपॉइंट किया था, उन्होंने और हमारे सारे स्टाफ ने मिलकर इसको प्रिपेयर किया है। चैनल के माध्यम से मैं क्या कहना चाहेंगे आप? चैनल से माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारा प्रथम वार्षिक उत्सव है जिसको हम लोगों ने बड़ी लगन और मेहनत से जो है बनाया है, तो हम आप सबका वेलकम करते हैं और आप सबकी सपोर्ट भी चाहते हैं कि हमारे स्कूल का विकास हो। हमारा प्रथम है और आगे भी कई हम लोग लेके आएंगे, तो आप सभी की आशा करते हैं कि आपकी जो है गुड लक हमारे साथ रहेगी। श्वेता कॉन्वेंट स्कूल का नागरी नाटक मंडली में वार्षिकोत्सव समारोह आयोजित किया गया। श्वेता कॉन्वेंट स्कूल पीली कोठी का वार्षिकोत्सव समारोह नागरी नाटक मंडली में आयोजित हुआ, जिसमें विद्यालय के छात्र छात्राओं ने अपनी कला, रंगमंच, नृत्य एवं संगीत के माध्यम से दर्शकों के बीच अपने हुनर को दिखाकर खूब वाहवाही लूटी। वार्षिकोत्सव समारोह की शुरुआत पारंपरिक तरीके से दीप प्रज्वलन एवं गणेश वंदना के साथ हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक डॉ नीलकंठ तिवारी एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉ जुनैद अहमद एवं कथक कलाकार विशाल कृष्ण ने विद्यालय के प्रबंधक सतीश चंद्र जायसवाल, निदेशिका बीना जायसवाल एवं गणमान्य उपस्थित जनों के साथ दीप प्रज्वलित कर समारोह की औपचारिक शुरुआत की। इसके बाद मंगलाचरण के रूप में गणेश वंदना की प्रस्तुति नृत्य के माध्यम से की गई। विद्यालय के सभी अभिभावक, अतिथि एवं विद्यालय परिवार के सदस्यों द्वारा विद्यालय का परिचय एक लघु नाटिका के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर एक तरफ जहां देशभक्ति के रस से ओतप्रोत आर्मी डांस एवं किसान नृत्य ने लोगों को अश्रुपूरित करने पर बाध्य किया, तो वहीं दूसरी ओर सास बहू के झगड़े वाली लघु नाटिका एवं भूत डांस में भी सभी को रोमांचित
कर खूब ठहाके लगवाए। वहीं चंद्रयान की सफलता एवं हर राज्यों के अपने पारंपरिक नृत्य एवं ओलंपिक में भारत का शानदार प्रदर्शन पूरे भारत का चित्र रंगमंच पर लाकर बच्चों ने उकेर दिया। विद्यालय के प्रबंधक सतीश चंद्र जायसवाल, निदेशक बीना जायसवाल एवं विद्यालय के सदस्यों ने अतिथियों का स्वागत एवं सम्मान किया। कार्यक्रम के समापन पर विद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट डॉक्टर डीके पांडे ने प्रस्तुत की। इस अवसर पर बच्चों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के समापन पर रजनी जायसवाल एवं फरजाना ने संयुक्त रूप से धन्यवाद ज्ञापित किया एवं राष्ट्रगान के साथ वार्षिकोत्सव समारोह के समापन की घोषणा हुई। यदि घर पे मोबाइल हो तो आप लोग यहाँ देख रहे हैं घर। किस तरह का ये कार्यक्रम चल रहा है? विपंची नाम है हमारे आज के कार्यक्रम का, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है। जो क्या क्या इसमें खास क्या आपने प्रस्तुत किया है बच्चों के साथ? विद्यालय में काशी की नगरी, काशी शिव की नगरी है, तो शिव जी से संबंधित प्रस्तुतियाँ, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है उससे संबंधित प्रस्तुतियाँ, सामाजिक समस्याएं हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे जो अपनी कला के माध्यम से अपने गुणों को दिखा रहे हैं। कितने दिन का है आपका ये प्रोग्राम? हमारा प्रोग्राम 3 दिवसीय था, आज समापन है। आज कार्यक्रम कर रही है? आज विद्यालय का वार्षिक उत्सव समारोह विपंची 2023 है, जिसमें बच्चे इस नागरिक नाटक मंडली में स्टेज पर अपना परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। आज क्या थीम रखे हैं, जो बच्चों को किस संस्कार से बहुत सारे थीम्स हम लोगों ने रखा है। समाज सुधारने का थीम, उसके साथ साथ ही बच्चों के मनोरंजन के लिए, उनके पेरेंट्स को एक नई सीख देने के लिए, सोशल मीडिया का जो दुरुपयोग हो रहा है उसके रोक के लिए बहुत सारे थीम्स हमारे कार्यक्रम में है। बहुत एक लंबा चौड़ा कार्यक्रम है जिसकी प्रस्तुति बच्चे अपने स्टेज पर कर रहे हैं। क्या संदेश दे रहे हैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से? देखिए, शिक्षा के साथ साथ और संस्कार के साथ साथ विविध कार्यक्रमों में भाग लेना भी बच्चों के लिए एक उनके व्यक्तित्व का विकास है। तो उन्हें केवल शिक्षा ही न दिया जाए बल्कि और आयामों की शिक्षा दी जाए, जिससे उनका विकास हो और वो आगे की तरफ बढ़े। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। सुचाई कॉलोनी में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के समापन पर केटीवी के प्रबंध निदेशक ने की शिरकत, भावपूर्ण कथा का किया श्रवण। 80 घाट पर करीब 30 वर्षों से काशी के मुश्ताक बांसुरी बनाने के साथ ही बेचने और इसे निःशुल्क सिखाने का कर रहे कार्य। बीएचयू भारत कला भवन में 12 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का हुआ आयोजन।
और प्राचीन श्री अज्ञवान वीर व्यायामशाला में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की रही धूम। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।